मुझे भी ना आ जाए, क्योंकि यज्ञ के बाद आता ही है वो तो अहंकार आता ना कि तो हम जैसी कथा कौन कर सकता है, इतने कम पैसे में कौन आजकल कथा कर रहा है। वो तो हम हैं तो कर दी, दूसरा पंडित हो तो भग जाए अभी। ये अहंकार हमको भी आता है, ये अहंकार सामने वाले को भी आता है कि ऐसी कथा कराता कौन है, वो तो हम हैं जो इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं। नहीं तो आपको भी आता हुआ कि वो तो हम हैं जो सुनने आ रहे हैं, नहीं तो ऐसी भरी दोपहरी में कौन आता सुनने। घर के सीरियल छोड़ के सबको अपने अपने अहंकार आएंगे ना। श्रोता को अपना आता है, आयोजक को अपना आता है, वक्ता को अपना आता है। मैं तो एक जगह से कथा में विदा हुआ तो काफी लोग विदा करने आए दूर तक, सबको मैंने प्रणाम किया कि जाइए जाइए, तो सब चले गए। लेकिन एक जीप मेरा पीछा करती रही 3 किलोमीटर तक। तो हमने कहा वो जीप क्यों आ रही है? उन्होंने कहा रुकिए पंडित जी, एक बात करना आपसे। मैंने कहा क्या? वहां हो तो गई बातचीत, सब बोले नहीं नहीं एक बात कहना थी। और वो गांव के पटेल साहब जीप लेके मेरे पीछे तक आए, बोले अगले बार कथा दो तो मेरे से पूछ के देना, नहीं तो मत देना। मैंने कहा क्यों? बोले वो तो मैंने 50,000 एडवांस दिए जब पंपलेट छपे, ये सब व्यवस्था हुई, मेरे गाड़ी घोड़े दौड़े, मैंने नौकर चाकर लगाए, तब ये कथा हुई। पंडित जी गांव वालों के भरोसे रह जाओ तो आप तो अगली बार दो तो मैं आऊं खुद कथा लेने, तो देना, नहीं तो मना ही कर देना। मैं भी ब्राह्मण का बेटा, कहां चूकने वाला था। मैंने कहा पटेल साहब आप हैं तो धरती टिकी हुई है, नहीं तो अभी तक तो धरातल में चली गई होती। मैं आपके गांव की क्या पूरी दुनिया की कथा आपसे पूछ के दे दूं, मुझे क्या दिक्कत यार। आप तो बताओ अगली में जा रहा हूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? आप तो यही बता दो मेरे को कि अगली में जाऊं कि नहीं, तो घर चले जाओ, मेरे को क्या दिक्कत है। आप कहो तो अगली कथा में जाऊं, आप मना कर दो तो मैं घर चला जाऊं। ये अहंकार सबको आता है, हमें भी आता है, क्योंकि ये काम क्रोध मद मत्सर लोभ के अहंकार हमसे नहीं मरते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कह दिया कि इनको मारने वाला केवल भगवान है। इसलिए हरि बिनु मरहि न निश्चर। एक बहुत प्यारी कथा मैं आपको कह रहा हूं, गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथ है, बस उसे सुन लेना और फिर आरती करेंगे। पर वो कथा सुन लीजिएगा और उसको जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिएगा। एक बार जगदबंद गोस्वामी जी राम जी के पास गए और राम जी से कहा प्रभु एक सवाल पूछे। बोले पूछो। बोले आप मछली मारना जानते हो क्या? राम जी तो हंस दिए और हाथ जोड़ के कहा कि नहीं जानते हैं, पर हमारे छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा आ गया। छोटे ठाकुर ने कहा कि आप हमको समझते क्या हो? अरे आप कहो तो रावण मार दे, कुंभकर्ण मार दे, मेघनाथ मार दे, सिंह चीता मार दे, हम मछली मार है क्या? भगवान ने कहा नहीं लखन तेरे को नहीं बीच में बोलना, तेरे को बहुत गुस्सा आता, मैं बात कर रहा हूं बाबा से। भगवान ने कहा बाबा मछली मारना तो नहीं जानते, पर आप सिखा दोगे तो सीख जाएंगे, वो भी एक काम ही है। क्या काम है? बाबा ने कहा मारना तो हमें भी नहीं आता है, पर हाँ हमने देखा है लोगों को, तो आपको सिखा सकते हैं। बोले बता दो क्या? बोले प्रभु मछली मारने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या? बोले एक तो रस्सी चाहिए, धागा लंबा, और उस धागे में फिर एक कांटा चाहिए जिसको बंसी बोलते हैं वो मछली मारने वाले भाई लोग, वो बंसी चाहिए, और उस बंसी पर कोई मछली को खाने के लिए चारा चाहिए। वो चारा उस पे लगाकर नदी में डाल देते हैं, मछली वो चारा खाने आती है तो हुक उसके कंठ में फंस जाता है और वो भाई निकाल लेते हैं उसको। भगवान ने लक्ष्मण को लखन कागज कलम ला। बोले क्यों? बोले बाबा क्या सामान बता रहे हैं, लिखो, लाएंगे बाजार से। लक्ष्मण जी ने कहा ये सामान खरीदने हम जाएंगे महितपुर के बाजार में? गोस्वामी जी बोल पड़े कि नहीं नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है तीनों सामान। बोले क्यों? बोले तो ऑलरेडी पहले से आपके पास है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ब्राह्मण होके क्षमा कर रहे, इसका मतलब चाहे जो नहीं बोलेंगे आप। हमारे यहां ब्रह्मास्त्र हो सकता है, आग्नेय अस्त्र हो सकता है, ये मछली मारने का सामान हमारे घर में कहां से होगा? भगवान ने समझाया कि नहीं लक्ष्मण, राम घाट पे आजकल सब मना ये काम। तो किसी ने मारने की कोशिश की होगी मछली, तो हमारे सिपाहियों ने वो सामान छीन लिया होगा
और यहाँ राजमहल में कहीं डाल दिया होगा, बाबा ने आते आते देख लिया होगा, इसलिए कह रहे कि आप क्या तो समझ का नहीं। नहीं प्रभु, वो तो आपके पास है, आपके पास। भगवान ने दोनों जेब में हाथ डाल के ऐसा उल्टा कर दिया, नहीं है। कहा मेरे पास नहीं, नहीं समझ का नहीं, बाहर नहीं, अंदर है ये तीनों समान। भगवान ने कहा, बोले गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, कृपा डोरी, वो जो रस्सी चाहिए वो तो कृपा की डोरी इतनी बड़ी है आपके पास कि साकेत से बैकुंठ से डालते हो तो मृत्यु लोक से अपने भक्त को अपने धाम उठा ले जाते हो। इतनी बड़ी रस्सी है भगवान के पास, मजबूत। जिन दिन चाहे जिसको चाहे अपने धाम में, तो प्रभु उसमें से 20 फीट काट लो, बस काम हो जाएगा अपना। भगवान ने कहा वो कांटा, बोले वो भी है आपके पास, वो कहां है? बोले प्रभु आप अपने चरणों को देखिए, आपके चरणों में धनुष बाण के निशान हैं, त्रिशूल का निशान है, सूर्य चंद्र के निशान हैं, उन्हीं के बीच में हाथी को हाँकने वाला अंकुश का निशान है, और अंकुश में ऐसा कांटा रहता मुड़ा हुआ, तो वो अपने को काम आ जाएगा। भगवान ने कहा चलो वो निकाल लेते हैं, और उस पर लगाने का चारा, बोले वो भी आपके पास है। वो कौन सा है? तो तुलसी बाबा लिखते हैं विनय पत्रिका में, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मधुचारो। आप अपने प्रेम का मृदु चारा लगा दीजिएगा। भगवान ने कहा चलो तीनों चले सरजू पर, कितनी मछलियां मारना है। गोस्वामी जी वही घुटने टेक देते हैं, और घुटने टेक कर कह देते हैं प्रभु कहीं नहीं जाना है। बोले फिर? बोले सरजू भी यही है, नदी भी यही है, और मछलियां भी यही है, बस यही मार दो। बोले कहां? तुलसी अपना दुपट्टा फेंक देते हैं और खुले सीने पर हाथ रखकर कहते हैं विषय वारी मन मीन भिन्न ना हो तो एक पल, मेरी मन रूपी नदी से ये वासनाओं की मछलियां अलग नहीं होती नाथ, इन मछलियों को आप ही मार सकते हो और कोई नहीं मार सकता। मेरे काम क्रोध लोभ को नाथ आप ही मार सकते हो, कोई और नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले इनको विश्वामित्र नहीं मार पाए तो मैं क्या मार पाऊंगा, इनको महर्षि कश्यप नहीं मार पाए तो मैं क्या मार पाऊंगा, इनको स्वयं भगवान शंकर भी हाथ खड़े कर देते हैं तो हमारा कहां सामर्थ्य हो जाता है। नारद नहीं मार पाए तो हम कैसे मार पाएंगे? बोले क्यों? बोले विश्व मोहनी आती है तो नारद विचलित हो जाते हैं, मेनका आती है तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है, अदिति साड़ी का पल्लू गिरा दे तो कश्यप बहक जाते हैं, और मोहिनी अवतार में नारायण तू ही आ जाए ना तो शंकर स्खलित हो जाते हैं। न कश्यप जीत पाए, न विश्वामित्र जीत पाए, न नारद जीत पाए, तो इन काम क्रोध लोभ से हम जीत पाएंगे क्या? अपने ही उज्जैन में भर्तरी ने लिखा, भर्तरी वैराग्य शतक में, भर्तरी अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं कि लाखों लाखों साल गंगा के किनारे रहकर तपस्या करने वाले और गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर में से जो निकलता उसका आटा बनाकर रोटी खाने वाले और केवल दुर्वा का रस पीने वाले, तप करने वाले और केवल दुर्वा का रस पीने वाले ऋषि मुनि जब संयमित न हो पाए, अपने काम क्रोध मद मत्सर को न जीत पाए, तो हम दूध दही खाने वालों का क्या होगा?
ऐसा प्रश्न भगवान से भर्तरी करते हैं कि गंगा जल और दुर्वा रस पीने वाले नहीं बच पाए तो हम दूध दही पीने वालों का क्या होगा। मैं भर्तरी के चरण पकड़कर कहता हूं कि दूध दही वालों का तो जो होगा हो जाएगा, पर महाराज बता दो हम समोसा कचौरी वालों का क्या होगा।